द केमिस्ट्री क्लास केमिकल काइनेटिक्स। इसके कंटिन्यूएशन में 2 वीडियो हम बना चुके हैं, दे चुके हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। उनमें क्या डिफरेंस है और कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें एवरेज रेट मालूम है या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वन रिएक्टेंट मालूम है, तो दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज द रिएक्शन N2O5 decomposing to give nitrogen dioxide and oxygen. So average rate can be expressed as rate is equal to, जो कि एवरेज रेट होगा, जो कि ओवरऑल रेट होगा, विल बी इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। अब इसी न्यूमेरिकल में कंसिडर इनिशियल कंसंट्रेशन इज ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2 moles per liter, and at time interval of 30 second concentration changes to, concentration जो कि फाइनल होगी, it changes to 1.2 mol per liter। तो इस डाटा के बेस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो विद रेस्पेक्ट टू N2O5 क्या होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। साइन को हम यहां छोड़ सकते हैं, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू N2O5, दैट इज 2.0 माइनस 1.2, क्योंकि ये माइनस साइन था। 1.2 जो वैल्यू है वो फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो नेगेटिव में होगा, लेकिन हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं और टाइम इंटरवल इज 30 सेकेंड। सो इट इज कैलकुलेटेड एज 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स। तो ये हमने निकाल लिया इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0.013 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ भी, तो हमारा जो फार्मूला है ये कंप्लीट फार्मूला, इसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी। इधर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इस कंप्लीट रिलेशन के लिए भी वैल्यू सेम होगी, तो हम चाहे तो इसके हिसाब से लेके चलें या इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकालें या फिर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, ये सेम वैल्यू ही रहेगी। अब इसका हमें फायदा क्या है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अभी हमने कैलकुलेट किया कि एवरेज रेट विद रेस्पेक्ट टू N2O5 वैल्यू थी
रेट इज इक्वल टू दिस वन। अब हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमें केवल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 लेना है यहां पर, और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। मालूम है हमें कि जो एवरेज रेट था कितना है, एवरेज रेट इज इक्वल टू दिस वन। तो इस कंप्लीट वैल्यू के लिए आंसर इतना है। अब इसको लेते हुए हमें इस वैल्यू को निकालना है, ये होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। सो वी नो, हमें क्या मालूम है कि हाफ डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0.013 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें ये वैल्यू कितनी निकालनी है, केवल हमें इस वैल्यू को निकालना है। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 इधर जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.013 मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0.026 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। एवरेज रेट विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सप्रेशन होगा, यानी कि N2O5 की इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास है और हम एवरेज रेट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब ये वैल्यू जो है वो हमें निकाल चुके हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल रख के हम केवल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। एवरेज रेट वाज इक्वल टू 0.013 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसकी हेल्प से हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, मीन्स ये प्रोडक्ट है तो इनका अपीयरेंस होगा, इनके फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 ये कितना होगा, ये कंप्लीट वैल्यू भी एवरेज रेट को बताएगी। या फिर हम, अगर हमारे पास केवल एवरेज रेट भी नहीं है, N2O5 की कंसंट्रेशन में चेंज हमें मालूम चल रहा है, तो हमें एवरेज रेट की जरूरत भी नहीं है, हम उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम दो तरीके से आपको बताएंगे। एक तो अभी हमने एवरेज रेट निकाला जो कि है 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, जो कि इक्वल था एवरेज रेट 0.013। इससे हम क्या निकालेंगे, इस वैल्यू को निकालेंगे। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 निकालेगा डेल्टा NO2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T विल बी इक्वल टू 4 into 0.13 इक्वल टू 0.52 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो है जो हमने एवरेज रेट हमने निकाल लिया है। लेकिन अगर हमें एवरेज रेट भी नहीं मालूम है, हमें निकालने को मांगा भी नहीं जाता है, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से N2O5 को यूज करते हुए, उसकी कंसंट्रेशन को यूज करते हुए NO2 और O2 के रेट ऑफ अपीयरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो कि ऑल्टरनेट मेथड है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हैं जब हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया गया है। सेकंड मेथड जिसमें कि हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज के बेस पर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
on time interval, and that is equal to 1.2 जो कि फाइनल था -2.0, तो साइन यहाँ पर माइनस में रहेगा. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, टाइम इंटरवल इज 30 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.026 मोल पर लीटर. ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5. अब इसकी हेल्प से, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2. सबसे पहले हमें लिखना होगा रेट एक्सप्रेशन इसी इक्वेशन के लिए, जो कि है 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T. ये है रेट एक्सप्रेशन इस इक्वेशन के लिए. इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट है. तो इन दोनों को इक्वलाइज करके 1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T. हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2. सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इस फार्मूले में हमें केवल ये आंसर चाहिए. सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NO2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विल बी इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, 4/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन था ये वैल्यू हमारे सामने पहले ही आ चुकी है 0.026, तो इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 0.026 इक्वल टू 0.052 मोल पर लीटर. यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस की हेल्प से हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करिए और समझिए. तो ये था डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड विद इट्स हेल्प रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.